नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट पंच में। अगर आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा या विप्रो जैसे आईटी स्टॉक्स हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आईटी सेक्टर में अचानक तेज गिरावट देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या फिर आईटी सेक्टर में कोई बड़ी परेशानी शुरू हो चुकी है? और सबसे जरूरी, अब बाय करें, होल्ड करें या सेल? आइए आसान भाषा में समझते हैं। आखिर आईटी स्टॉक्स गिरे क्यों? सबसे पहला कारण, प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ महीनों में आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। ऐसे में कई बड़े इन्वेस्टर्स ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि पूरे सेक्टर पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। दूसरा कारण, ग्लोबल सिग्नल्स। आईटी सेक्टर का बिजनेस काफी हद तक अमेरिका और यूरोप पर निर्भर करता है। जब यूएस मार्केट में कमजोरी आती है, तो उसका असर भारतीय आईटी कंपनीज पर भी देखने को मिलता है। इस समय ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर भी थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है, जिसका असर इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर पड़ा है। तीसरा कारण, एआई का असर। एक और बड़ी वजह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया की बड़ी आईटी कंपनीज एआई पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। इन्वेस्टर्स अब ये देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में कौन सी कंपनीज एआई से सबसे ज्यादा कमाई कर पाएंगी। यानी कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आईटी स्टॉक्स बेच देने चाहिए? अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, तो सिर्फ एक दो दिन की गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज आज भी दुनिया की मजबूत टेक्नोलॉजी कंपनीज में गिनी जाती हैं। लेकिन नई खरीदारी करने से पहले वैल्यूएशन और आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जरूर नजर रखें। आज किन स्टॉक्स पर नजर रखें? आज सबसे ज्यादा नजर रहेगी इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो। अगर सेक्टर में रिकवरी आती है, तो सबसे पहले इन्हीं स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल सकती है। मार्केट पंच व्यू मेरी राय में अभी पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश बाइंग भी धीरे धीरे और सोच समझ कर करें। अगर मार्केट और नीचे आता है, तो अच्छी कंपनीज में एसआईपी या चरणबद्ध निवेश एक बेहतर रणनीति हो सकती है। तो आज की सबसे बड़ी सीख, हर गिरावट खराब नहीं होती। कई बार यही गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका भी बन जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा कंपनी की क्वालिटी देखकर करें, सिर्फ मार्केट के डर या हाइप को देखकर नहीं। अगर आपको ऐसी आसान, बिना हाइप वाली मार्केट एनालिसिस पसंद आती है, तो मार्केट पंच को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताइए आपके पोर्टफोलियो में कौन सा आईटी स्टॉक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।